ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेना ही, चंदन लेना ही, चावल लेना ही और अपनी कामना बोलकर शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ रख देना ही। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। जो कामना ही, इच्छा ही, चाहे विवाह को लेकर हो या कार्य को लेकर हो, वो कामना पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय जो करने से आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां या जो दुख चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच। ये जो लाल चंदन आता है ना, ठीक है, लाल लकड़ी का चंदन, वो ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की लेनी है? 1 दाना काली मिर्च का ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चावल, ठीक है। तो चावल की कोई संख्या नहीं है, 1, 3, 5 जो बन पाए आपको पूरे पूरे आखे चावल ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ आपको सारी सामग्री इस जल के लोटे में डाल देनी है, जैसे कि काली मिर्च, लाल चंदन और चावल, ठीक है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है और सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है। ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह है, यहाँ पर जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, ये पार्वती माता का स्थान है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही और भगवान और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी और समस्याएं, बाधाएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी दिल की बात है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, ठीक है, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी हमारी जो कामना है पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या के लिए इस उपाय को करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में आपको जो जो सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं बेलपत्र। और हाँ, जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? कम से कम 1 बेलपत्र आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए शहद। कितना शहद चाहिए? तो 1-2 चम्मच शहद ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और हम बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, सारे दोष, परेशानी, समस्या घर की समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो जल का लोटा है वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? शहद बताया था, ठीक है। उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। शहद लगा दिया, कौन सी पत्ती पर? जो शिव जी का रूप है ना, स्वरूप,
उस पत्ती पर। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है कहते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देना। जो डंडी होगी वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए शिवलिंग से। उसके बाद क्या करना है, अपना हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और शिव शंभु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकलदर्शी, हे अविनाशी, हे कृपालु, मेरी ये कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी निवेदन प्रार्थना विशेष करते हुए आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। गुरुजन का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी और जो भी इच्छा है बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनेंगे, साथ ही साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। तो सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं समाप्त होगी। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की। कितना शहद लेना है, 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है एक बेलपत्र की, और जैसा कि हमने बताया ही जो बेलपत्र लो टूटा फूटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है चावल। कितने चावल की ज़रूरत है, तो आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और जो दाने लो वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर मंदिर चले जाना। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से कार्य बनेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए शहद का उपाय आपको करना है। तो सबसे पहले करिएगा क्या, हमने आपको जो शहद बताया था, ठीक है, उस शहद से शिवलिंग पर ओम बना देना है। ओम का इस प्रकार से निर्माण कर देना है। ओम बना दिया, उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना ही और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग पर चढ़ा देना ही। डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। तीनों सामग्री चढ़ा दी। आखिरी में जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक कर देना है, ठीक है। जल का अभिषेक, यहाँ पर जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोक कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही कि आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। तो ऐसी निवेदन प्रार्थना करते हुए ये विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।